समझा तो समझौते जैसी कोई चीज़ नहीं हुई है, कुल मिला के समझ में आ गया है उनको। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वक्त गांव उझाना में खड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी कुलदीप सिंह जी, डीएसपी सर। इस वक्त गांव उझाना में खड़े हैं, बात करेंगे सर से। हालांकि दोनों पक्षों में कल सहमति बन गई थी, समझौता हो गया था, वो हमारे चैनल ने सबसे पहले आपको दिखाया था। बात करेंगे सर से। सर नमस्कार, और सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर दोनों पक्षों में जैसा कि पता है सहमति बन चुकी थी रात। किन मुद्दों पर सहमति बनी थी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मुद्दा तो ऐसा कोई बड़ा नहीं था। मेन इशू ये कब्जा कार्रवाई को लेकर उठा था और उसमें से 3 पोर्शन थे। 3 अलग अलग लोगों ने उस पर कब्जा किया हुआ था। तो उसमें एक पोर्शन पे जो मूर्ति लगी थी उसको सम्मानपूर्वक हटाया गया था। उसको लेके ज़्यादा इशू बन गया था। एक मिसट्रस्ट पैदा हो गया था। गांव वाले तो सारे ही साथ में थे शुरू के दिन से, जो हमें नज़र आ रहा था। लेकिन एक प्रशासनिक कार्रवाई के तहत मूर्ति को हटाया गया था, सम्मानपूर्वक उसको उचित जगह रखा गया था। तो अब जो है उनको ये क्लियर कर दिया गया है कि भाई वो जगह अपना एक कानूनी तरीके से वो ले ले, अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवा लें। तो जैसे ही उनको मिलती है, और अब तो बल्कि उनको ये भी हमने क्लियर किया है कि पहले तो वो जितना पोर्शन लैंड लेना चाह रहे थे, अब तो और भी ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि बाकी लैंड से भी कब्जा हट गया है। तो वो पूरी के लिए अपनी कार्रवाई चलवाएं। और बाकी प्रशासनिक अधिकारी भी आए थे, सीओ साहब आए थे, उन्होंने देखा है आके। एक कमेटी डीसी साहब के आदेश से बनी थी, उसने भी देखा है कि किस तरह से ये सारी कार्रवाई हुई। तो कुल मिला के क्लियर कर दिया गया है। जो मन में उनके डाउट थे कि शायद गांव वाले यहाँ पे कुछ और बनाने का कोई कार्रवाई चला देंगे, तो वो सब गांव के भी जो समझदार लोग थे, सारों को सबको इकट्ठा करके शांति कमेटी भी बनाई गई थी। तो उनके सारी जो डाउट थे वो दूर हो गए। एक्चुअली बाहर से कुछ लोग आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे, उन्होंने कुछ लीगल तरीके से इनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो तरीका उनका थोड़ा गलत हो गया। कुछ उनकी ज़ुबान से कुछ ऐसे वर्ड्स निकल गए कि जिससे गांव में, हाँ जी, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने कुछ इस तरह के कमेंट कर दिए जिससे जो गांव के दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी एक ये चीज़ पैदा हो गई कि हम तो इतने अच्छे से रह रहे हैं और कोई भी आके कुछ भी ऐसा कमेंट कर दे रहा है तो वो ठीक नहीं है। तो कुल मिला के जो इशू पैदा हुआ, वो जो बाहर से कोई भी तत्व आके एक तरह से गलत कमेंट करके एक कम्युनल उसमें क्लैश की सिचुएशन पैदा कर रहा था, तो वो पता लग गया और सबने उसको समझा। तो समझौते जैसी कोई चीज़ नहीं हुई है, कुल मिला के समझ में आ गया है उनको। और जो उनका टारगेट था, मोटिव था कि इस ज़मीन पे वो कोई कम्युनिटी सेंटर बनाएं या प्रतिमा स्थापित करें, तो वो एक उचित कार्रवाई अपनी करवा के, अपनी फ़ाइल प्रोसेस करा के लीगल तरीके से वो ले लेंगे उस लैंड को, और तब वो करवा लें। तो ये उनको समझ में आ गया। यानी कि जो 2 कम्युनिटी के बीच क्लैश की एक सिचुएशन बन गई थी, दोनों कम्युनिटी ने अपने अपनी कम्युनिटी को कॉल दे दिया था सर, ऑल ओवर हरियाणा, ऑल ओवर इंडिया। उस मामले में भी एक समझौते जैसी क्या बात हुई थी सर? नहीं, फिर मैं वही कहूँगा, कोई समझौता, ये वर्ड थोड़ा अजीब लग रहा है। समझौता जैसा कुछ नहीं हुआ, क्लियर कर दी गई है सिचुएशंस। बिल्कुल, जो मतलब ग्राउंड रियलिटीज़ थी, हो क्या रहा था कि रूमर्स फैल रहे थे, बिकॉज सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि जरा सी चीज़ वो सब कॉर्नर्स में चली जाती है वर्ल्ड के। तो वो एक चीज़ जो थी ना, कि डायरेक्ट तो कोई फेस टू फेस बात नहीं कर रहा था। ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, इसमें कुछ भी घूम रहा है, उस पर भरोसा कर ले रहा था। तो हमने वो जो गैप था वो ख़त्म किया, आमने सामने बैठा के एक दूसरे की जो शंकाएँ थी वो दूर कर दी हैं। दैट्स इट सर 28 दिसंबर का टाइम दिया गया था कि ये प्रोटेस्ट होंगे, मासिव प्रोटेस्ट होंगे। आज कैसी स्थिति बनी हुई है सर? नहीं, आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ आपको हमारे प्रशासन के ही अधिकारी, पुलिस के अधिकारी नज़र आ रहे हैं। गांव के जो अपने नॉर्मल काम में बिजी हैं लोग, वो हैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम क्योंकि प्रिपेयर्ड हैं, तो हमने प्रिकॉशनरी अपना सारी फोर्सेस को अलर्ट करके और ड्यूटी उनकी असाइन करके उनको लगाया हुआ है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये जो मामला फैला हुआ था, अभी ये शांत होता हुआ नज़र आ रहा है? हाँ, ऑलरेडी शांत हो चुका है, कल ही हो गया था। आज भी फोर्स इसलिए लगाना पड़ा कि बिकॉज हम कोई चांस नहीं लेना चाहते कि बाई चांस, क्योंकि कॉल तो दी हुई थी, हो सकता है किसी को इन्फॉर्मेशन ना मिल पाई हो कि भाई सब कुछ ठीक है, नॉर्मलाइज्ड है, और कोई गलती से अगर आना भी चाह रहा होगा तो हम उसको वहीं से वापस भेज देंगे समझा के। लास्ट क्वेश्चन करेंगे सर, गांव वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो ऑल ओवर इंडिया कॉल दी गई है 2 कम्युनिटीज़ के बीच, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, शाम को भी कहा था कि अगर कभी किसी के बीच में कोई मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट पैदा होता है, तो भाई वो उसको आपस में एक दूसरे से बात करके पहले 1 मिनट 2 मिनट लगा के उसको क्लियर कर लें। उसी में उसको मतलब उसमें सोल्यूशन निकल जाएगा। इस तरह की सिचुएशन पैदा ही नहीं होगी। यहाँ भी यही हुआ।
कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ था वो दूर हो गया, क्योंकि वो आमने सामने बैठ के उन्होंने अपनी बातें रख ली। दैट्स इट। रेन मीडिया को अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू। ये थे एसपी कुलदीप सिंह जी, जिनको आप सुन पा रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से। अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय करी गई हैं। हालांकि एसपी साहब ने साफ तौर पर बोला है कि ये प्रिकॉशनरी तरीके से यहाँ पर डिप्लॉय करी गई है। इनको स्थिति जो ऑलरेडी सुधर चुकी है, गांव में एकदम शांति आ चुकी है, इनको स्थिति को सिर्फ संभालने के लिए, ताकि हालात बिगड़े ना। हालांकि हालात पूरी तरह से शांत हैं और गाँव में एकदम शांति बनी हुई है, लेकिन गाँव में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेज है कि कहीं बाहर के कुछ ऐसे तत्व आकर गांव का माहौल ख़राब ना कर दे। सिर्फ उनसे निपटने के लिए ये गांव में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेज, एसपी, डीएसपी, एसएचओ साहब सब मौके पर यहाँ पर मौजूद है। और आप गांव की स्थिति देख सकते हैं, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेज पहुंची हुई है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच सहमति बन चुकी है, लेकिन प्रिकॉशनरी तरीके पर इसको लिया जाना चाहिए। ये जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट हुई है, सिर्फ हालात को जो ऑलरेडी काबू में आ चुके हैं, अगर ज़्यादा ना बिगड़े तो उसी से बचने के लिए ये ली गई है। हमारे चैनल को देखते रहे, हमारे चैनल ने सबसे पहले इसकी कवरेज करी थी और आगे भी आपको पूरी तरह से वेरीफाइड न्यूज़ हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों।